जय हिंद दोस्तों। ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों मैं सुनील गुर्जर चर्चा कर रहे थे अपन मेंटल एबिलिटी रीजनिंग वाले सेक्शन की, और रीजनिंग के अंदर अपन जो है पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देख चुके हैं। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन चर्चा करेंगे, उसी अध्याय को आगे कंटिन्यू करेंगे पार्ट थर्ड के अंदर। और अपना अध्याय चल रहा था कैलेंडर वाला अध्याय, और कैलेंडर को अपन ने बेसिक से लेके टॉप लेवल तक का देखा था। उससे रिलेटेड और जो है एग्जाम किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं, उन क्वेश्चनों को भी अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो अपन जो है अगला जो आपका क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2017 को अगर संडे है तो बताओ 2017 की 1 जनवरी महीने में कुल कितने रविवार होंगे। तो ये जो है वो क्वेश्चन है आपके पास, ठीक, कि 1 जनवरी 2017। अब देखो सीधी सी बात है, जब आपको पता है कि 1 जनवरी 2017 को अगर रविवार है तो अगला रविवार कब आएगा। सीधी सी बात है, 7 दिन बाद में आएगा गुरुजी। तो इसमें जैसे आप 7 ऐड करोगे तो अगला रविवार कब आएगा, 8 तारीख को, ठीक। उसके बाद में जो है इसके अंदर वापस 7 ऐड करोगे तो कितने आएंगे, 15 आएंगे, ठीक। वापस 7 ऐड करोगे तो कितने आएंगे, 15 5 20 2 22, ठीक। उसके बाद में वापस 7 ऐड करोगे तो कितने आ जाएंगे, 29, ठीक। 29 के बाद में देखो अगला तो आने से रहा, ठीक। तो देखो कितने हो गए, क्या पूछा इसमें, तो 2017 की जनवरी महीने में कुल कितने रविवार होंगे। तो कुल कितने रविवार होंगे, देखो एक तो 1 तारीख को पड़ रहा है, ठीक, 1 2, ठीक। उसके बाद में ये है 3, उसके बाद में ये 4 और ये है 5। तो इस प्रकार से अपने पास कितने रविवार पड़ेंगे, 5 रविवार जनवरी महीने के अंदर आएंगे, ठीक। तुमसे पूछ ले सोमवार बताओ, सोमवार कितने बार आएंगे, तो सोमवार भी 5 बार आएंगे। कैसे आएंगे गुरुजी, देखो भाई 1 तारीख को अगर रविवार है तो 2 को पड़ेगा सोमवार एक, फिर 2 और 7 कितने होते हैं, 9 को पड़ेगा, 9 और 7 कितने होते हैं, 16, 16 और 7 कितने होते हैं, 16 और 4 20, 20 और 3 23, ठीक। उसके बाद में 23 और 7 जो है कितने हो जाएंगे, 30, ठीक। तो देखो 1 2 3 4 और 5, बताओ 5 पड़ रहे हैं कि नहीं। तो सोमवार भी 2 कितने बार आएंगे, 5 बार आएंगे जनवरी महीने। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो इस पर टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपको इस प्रकार से सोल्व करना, ठीक है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास मंथ कोड है। क्या है, मंथ कोड। देखो ये है महीना, ये है मंथ, साधारण वर्ष, और ये क्या है, लीप वर्ष। इसके अंदर आपको देखो मंथ कोड कैसे याद रखना है। मंथ कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने काम आएंगे। किसी भी तारीख का जो है एग्जैक्ट डे अगर अपने को निकालना है कि एग्जैक्ट डे की 15 अगस्त 1947 को क्या वार था, हमें बताओ। 26 जनवरी 1950 को क्या वार था, ठीक। 1 अप्रैल 1935 का पूछ लिया, 13 अप्रैल 1919 का पूछ लिया। ये जो है एक इंपॉर्टेंट डेट है। 2 अक्टूबर 1869 का तुमसे पूछ लिया, बताओ गांधी जी का जब जन्म हुआ तब कौन सा वार था, ठीक। तो इस प्रकार से अगर अपने को एग्जैक्ट डे निकालना है तो मंथ कोड, सेंचुरी कोड और डे कोड आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो अपन सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं मंथ कोड की। तो देखो मंथ कोड कैसे याद रखोगे, आपको याद रखना, देखो 144 025 036 और 146। याद कैसे रखोगे, याद रखने का सीधा सा तरीका ये है। 144 को क्या बोलते हैं, 12 का स्क्वायर, 05 जो है 25 को 05 का स्क्वायर, 36 को जो है तुम 06 का स्क्वायर से याद रख सकते हो, और इसको 12 का स्क्वायर प्लस 2, इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। अब लीप वर्ष में देखो ये 1 है तो लीप वर्ष में क्या हो जाता है, -1 जनवरी में हो जाता है और फरवरी में -1 हो जाता है, ठीक। और बाकी पूरा का पूरा क्या है, एज इट इज, सेम टू सेम। अब देखो 1 के अंदर -1 करोगे तो क्या आ जाएगा 0, 4 में -1 करोगे तो क्या आ जाएगा 3। तो ये जो मंथ कोड हैं आगे आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से उपयोगी हैं, इसलिए इस मंथ कोड को आप कैसे याद रखोगे, 144 025 036 और 146। इस प्रकार से 12 का स्क्वायर, 05 का स्क्वायर, 06 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 2। लीप वर्ष में सिर्फ जनवरी और फरवरी के महीने में डिफरेंट है। क्या है, जनवरी के अंदर जो है आपको 1 माइनस करना है और फरवरी में भी 1 माइनस करना, बाकी पूरा का पूरा एज इट इज ऐसा कैसा, ठीक। तो देखो नेक्स्ट अपन आगे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट जो है वो अपना क्या है, देखो जैसे माने मार्च और नवंबर लिखा है, अप्रैल और जुलाई लिखा है, सितंबर और दिसंबर लिखा है। भाई इसका मतलब क्या है, ये ही क्यों लिखा, ठीक है। तो देखो इसका मतलब आपको समझा देते हैं। देखो जैसे साधारण वर्ष का कोड क्या होता है, 144 025
036 और 146। और लीप वर्ष जो है, लीप वर्ष इसका कोड कितना होता है? एक देखो इसके अंदर जो है जनवरी के महीने में एक कम हो जाता है, फरवरी में भी एक कम हो जाता है, ठीक। उसके बाद में बाकी पूरा का पूरा ऐसा कैसा, ठीक। 025, 036 और 146, ये लो साहब, ठीक। ये है आपके पास। अब देखो मार्च और नवंबर, मार्च देखो जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक। ये साहब मार्च। उसके बाद में देखो नवंबर, नवंबर, ठीक। अब इससे कुछ आपको अंदाजा हो रहा होगा कि मार्च का देखो कोड 4 है सामान्य वर्ष में, और सामान्य वर्ष में नवंबर का कोड भी 4 है। ऐसे लीप वर्ष में जो है मार्च का कोड 4 है, और ऐसे लीप वर्ष में नवंबर का कोड भी 4 है। मतलब इसका ये है कि चाहे सामान्य वर्ष हो और चाहे लीप वर्ष हो, अगर 1 मार्च को अगर सोमवार है तो नवंबर के महीने की 1 नवंबर को भी सोमवार ही होगा, मतलब एग्जैक्ट डे होगा। मतलब क्या हुआ कि मार्च और जो नवंबर का महीना है उसके डे जो है वो पूरे के पूरे क्या रहेंगे? सेम टू सेम रहेंगे। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। ऐसे ही अप्रैल और जुलाई, देखो अप्रैल जो है उसका कोड कितना है? देखो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। अप्रैल का 0, यहां पर भी 0, ठीक। उसके बाद में देखो अप्रैल के बाद में मई, जून और जुलाई, यहां पर भी 0, यहां पर भी 0। मतलब अप्रैल और जुलाई, ठीक। अप्रैल और जुलाई, चाहे सामान्य वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो, अप्रैल के महीना जुलाई के महीने के एज इट इज पूरा का पूरा क्या होगा? सेम टू सेम होगा। चाहे अप्रैल की 1 जुलाई देखो, चाहे 15 अप्रैल देखो, चाहे 15 जुलाई देखो, ठीक। अप्रैल और जुलाई उसकी पूरी की पूरी डेट और जो है पूरे के पूरे डे वो क्या रहेंगे? सेम टू सेम एज इट इज रहेंगे, ठीक। इसलिए आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मार्च जो है उसका जो वर्ष है उसका कौन सा महीना जो है मार्च के बराबर होगा? तो मार्च का महीना नवंबर के बराबर, अप्रैल का महीना जुलाई के बराबर, और सितंबर का महीना दिसंबर के बराबर। देखो सितंबर और दिसंबर भी देखो, देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर का कोड 6, दिसंबर का कोड भी 6, यहाँ पर भी साहब 6, यहाँ पर भी 6। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि देखो यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6। मतलब क्या हुआ? सामान्य वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो, सितंबर और दिसंबर का जो महीना है उसके डे कोड और डे हमेशा और हमेशा क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, ठीक। चाहे वो सामान्य वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो। इसका मतलब ये है। और ये कहां से आएगा? ये आएगा मंथ कोड से। आपको मंथ कोड पता होना चाहिए, और मंथ कोड मैंने अभी अभी बताया कैसे याद रखो। 144, 025, 036, 146, ठीक। लीप वर्ष में क्या हो जाएगा? जनवरी फरवरी के महीने में एक कम हो जाएगा, बाकी पूरा का पूरा एज इट इज सेम टू सेम, ठीक। नेक्स्ट अपन आगे चर्चा कर लेते हैं। अरे क्या हो गया भाई? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? अब अपने को एग्जैक्ट डे निकालना। टू फाइंड एन एग्जैक्ट डे इन गिवन डेट। कोई भी आपको डेट दे रखी है, उसका एग्जैक्ट डे अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए आपको देखो क्या क्या चीज याद रखनी है, ठीक। तो आपको जो है एक तो क्या याद रखना है? मंथ कोड। क्या याद रखना है? मंथ कोड। ये मंथ कोड किसका है? ये सामान्य वर्ष का है। ये मंथ कोड किसका है? लीप वर्ष का। ये किसका है? सॉरी, ये है सामान्य वर्ष का कोड, ठीक। अरे क्या हो रहा है? ये तो है सामान्य वर्ष का, ये है लीप वर्ष का, ठीक। उसके बाद में देखो ये आपके पास सेंचुरी कोड है, ठीक। ये इधर सेंचुरी है, ये सेंचुरी के क्या है? कोड। इधर ये क्या है? डे कोड। ये है डे और ये क्या है? डे कोड, ठीक है। ये अगर आपको आ गई ना तो मतलब आप किसी भी कैलेंडर के अंदर अगर आपको कुछ भी नहीं आता, अगर ये भी आता है तो आप कैलेंडर का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसको आप सोल्व नहीं कर सकते इस मेथड से। इसी को अपन यूनिवर्सल मेथड का नाम है, ठीक है ना। तो देखो याद कैसे करेंगे? ये तो बिल्कुल मैंने बता दिया याद करना। 144, 025, 036, 146 ये भी मैंने बता दिया। इसमें -1 हो जाएगा, इसमें भी -1 हो जाएगा, बाकी पूरा का पूरा एज इट इज है। तो ठीक है गुरुजी,
मंथ कोड में तो दिक्कत आएगी नहीं। अब शताब्दी कोड कैसे याद रखें, तो शताब्दी कोड कैसे याद रखना, देखो 1600, मैंने 1600 क्यों लिया, दिक्कत तो ये है ना कि 1600 से शुरुआत क्यों की। आप कोई भी लीप वर्ष से शुरू कर सकते हैं, लीप शताब्दी वर्ष से आपको शुरू करना है, लीप वर्ष से शुरू नहीं करना। कोई भी लीप शताब्दी वर्ष से शुरू कर सकते हैं, उस लीप शताब्दी वर्ष का कोड हमेशा और हमेशा कितना होगा, 6 होगा। ठीक, तो देखो 1600 लीप शताब्दी वर्ष है क्योंकि इसके अंदर 400 का भाग पूरा पूरा जाता है। देखो 4 चौक 16 शेषफल 0, और जिसके अंदर भी मैंने बताया था कि 400 का भाग पूरा पूरा जाता है, मतलब क्या है, लीप शताब्दी वर्ष है, लीप सेंचुरी ईयर। ठीक, अब देखो 1600 जो शताब्दी वर्ष होता है उसका कोड होता है 6, फिर जैसे जस्ट उससे आगे जाएंगे उसका कोड होता है 4, फिर जैसे उससे आगे जाएंगे 2, और फिर उससे आगे 0। इस प्रकार से ये क्रम जो है वो लगातार चलता रहेगा, 6 4 2 0। 2300 के बाद में क्या आएगा, 2400, 2500, फिर 2600 और फिर 2700। तो वापस देखो 6 4 2 और 0, ऐसे क्रम चलता रहेगा लगातार। ठीक, 1600 से ऊपर जैसे 1200 आ जाएगा, 1200, 1300, 1400 और 1500। आपको शुरुआत जो है वो लीप शताब्दी वर्ष से ही करनी। ठीक, ऐसे नहीं है कि तुम जो है यहाँ पे 1700 उठा ली पहले, ठीक, ऐसा नहीं होगा। आपको शुरुआत लीप शताब्दी वर्ष से ही करनी होगी। अब देखो 1200 जो है इसके अंदर 400 का भाग बिल्कुल पूरा पूरा जाता है, तो यहाँ पे इसका कोड 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0। तो आशा करता हूँ आपको सेंचुरी कोड तो एकदम आराम से समझ में आ गया होगा। क्या है, 6420, 6420, बस उसमें कुछ है। उसके बाद में एक डे कोड को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, और थोड़ा सा ध्यान में क्या रखना है, आपको शुरुआत करनी है संडे से, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। और आपको यह भी ध्यान रखना कि संडे का कोड 1 होता है, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6 और सैटरडे का 0। कई क्या कर देते हैं, रिदम में रहते हैं ऐसे कैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, और उसके बाद में 6 के बाद में 7 कर देते। अरे मूर्ख आदमी, 7 में तो 7 का भाग पूरा जाता ही है ना, तो शेषफल तो 0 बचेगा ना। तो यहाँ पे अपन ने शेषफल ही तो लिख रखा है भाई साहब। ठीक, तो आपको जो है रिदम में नहीं जाना कि गिनती पढ़ने लग गए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और बाद में 7, नहीं, 7 में तो पूरा भाग जा ही रहा है ना 7 का, ये तो डिवाइड करने के बाद में जो बच रहे हैं वो वैल्यू हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 7 में 7 का भाग पूरा जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0, वो रिमाइंडर अपन ने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको ये वाला पोर्शन समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में देखो अपन जो है वो एग्जैक्ट डे कैसे निकालेंगे। ठीक, तो एग्जैक्ट डे में आपको निकालना बता रहा हूं। देखो नेक्स्ट अपन आगे चर्चा करते हैं। जैसे आपका 15 अगस्त 1947 का पूछ लिया। अब देखो 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, सूत्र से निकाल के बताओ गुरुजी शुक्रवार वास्तव में होगा या नहीं होगा, कैसे निकालें। ठीक, तो आप एग्जैक्ट डे निकाल सकते हैं, कोई भी तारीख अगर आपके पास में है तो। देखो कैसे निकालना है, सबसे पहले 15, ठीक, आपको करना कैसे, सबसे पहले आपको लिखनी है डेट। क्या लिखनी है, डेट। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में अगस्त महीना है तो अगस्त का क्या लिखना है, कोड। लेकिन चेक कर लेना सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष। अब इधर देखो 144, 025, 036 और 146। ठीक, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। बताओ अगस्त का कोड कितना है, 3, तो यहां पर क्या रखेंगे, 3। उसके बाद में देखो 1947। अब 1900 का कोड कितना होता है, 1900 का कोड होता है 0। कितना होता है, 0। उसके बाद में 47, जो लास्ट के जो ईयर हैं उनको आप ऐसे के ऐसे लिखोगे। उसके बाद में क्या करना, उसके बाद में ध्यान दे लेना अच्छे से, 47 जो है उसके अंदर आपको चेक करना है कि लीप वर्ष कौन कौन सा है। क्या चेक करना है, लीप वर्ष। तो 47 को जैसे आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो कितने आ जाएंगे, 11। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस में 11, और भाग कितने का दे दोगे, 7 का। ठीक, अब जैसे 7 का भाग दोगे, देखो यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा, 1, 3 में जाता नहीं है। यहाँ पे 7 से के 42, कितने बच गए, 5। यहाँ पर 7 एकम 7, तो कितने बच गए, 3 वो और 1 ये। ठीक, तो 4 बटे में 7। अब देखो 4 और 3 7 कैंसल आउट। अब 5 और 1 6 बटे में 7। तो बताओ शेषफल कितना आया, 6।
और 6 किसका होता है कोड, शुक्रवार का होता है। बिल्कुल मैंने अभी बताया था आपको, क्या है देखो, +1 किसका होता है संडे, +2 मंडे, ठीक, +3 ट्यूजडे, +4 वेडनेसडे, ठीक, फिर +5 थर्सडे, +6 फ्राइडे, ठीक, और फिर +0 किसका होता है, ये जो होता है ये सैटरडे का, ठीक। आपके पास +6 मतलब किसका है, शुक्रवार का। समझ में आ गई बात। तो इस प्रकार से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, शुक्रवार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आपको बता देते, आपके पास एग्जैक्ट पूछा जाएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ था, बताओ सप्ताह का कौन सा दिन था, तो शुक्रवार, ठीक। ये 2 डेट तो आपको याद ही रख लेनी है, ठीक। एक तो 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, एक 26 जनवरी 1950 को गुरुवार था, वो भी आपको ध्यान में रखना। अब अपने को तो निकाल के, अब रटना थोड़ी है, अपने को तो निकालना आना चाहिए ना, क्योंकि जरूरी थोड़ी है यही पूछे, कोई भी डेट पूछ सकता है कि बताओ उसका क्या होगा, ठीक। तो अपन कितनों का याद रखेंगे, डेट तो जो है लाखों करोड़ों हैं, ठीक। तो अपने को निकालना आना चाहिए। तो नेक्स्ट एक और बता देता हूं आपको निकालना कैसे है, ठीक। अगली जो है वो अपने पास है 26 जनवरी 1950। अब देखो 26 जनवरी 1950 का अगर आपको निकालना, सबसे पहले डेट 26, ठीक है। जनवरी का कोड कितना होता है, 1 होता है, लीप वर्ष में 0 होता है, लेकिन 1950 लीप वर्ष नहीं है, ठीक है। उसके बाद में 1900 का कोड गुरुजी बिल्कुल 0 होता है। उसके बाद में 50 को ऐसे कैसे लास्ट के 2 अंक को, उसके बाद में क्या करना है, 50 के अंदर भाग देना है 4 का, 4 एकम 4, यहाँ पे 1 शेषफल 0, 4 दूनी 8, तो कितने आ गए 12, ठीक। आपको यहाँ पर देखो, अब तुम बोलो गुरुजी आप सब जगह तो शेषफल ले रहे हो, आप यहाँ पर शेषफल नहीं ले रहे, ठीक। यहाँ पर अपन ले रहे भागफल, भाग जितनी बार जा रहा है, क्यों ले रहे, अपने को तो लीप वर्ष निकालना है ना, कि लीप वर्ष कितने हैं, समझ रहे हो ना। यहाँ पर 7 का भाग देते हैं तब तो अपन चेक करेंगे शेषफल रिमाइंडर, और यहाँ पर अगर 4 का भाग देंगे तो अपन चेक करेंगे भागफल कितनी बार जा, लीप ईयर चेक करनी, लीप ईयर कितने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट। अब देखो इसमें 7 का भाग दोगे, 7 की 21 कितने बच गए 5, यहाँ पर 1, यहाँ पर 7 7 49 कितने बच गए 1, 7 एकम 7, यहाँ पर कितने बच गए 5, डिवाइडेड बाई 7। अब देखो 5 और 2 7, ठीक, बच गए कितने 5, और 5 आपको पता है किसका कोड होता है, गुरुवार का। किसका होता है, गुरुवार का। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, राइट आंसर इज गुरुवार, ठीक है। समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन बता देते हैं आपको, अगर नहीं समझ में आया तो देखो। अगला है 1 अप्रैल 1935। आपको पता होगा 1 अप्रैल 1935 को क्या था, 1 अप्रैल 1935 को जो है वो आरबीआई की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी, आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई में है। खैर छोड़ो, अपने को जीके से क्या लेना है, अपने को चर्चा करनी है रीजनिंग। तो सबसे पहले आपको डेट 1 अप्रैल का कोड देखो 144 0, तो कितना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, कितना है 0। 1900 का कोड आपको पता है 0, लास्ट के 2 अंक कैसे कैसे 35। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर दिक्कत आती है आदूंगी, ठीक है ना, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 35 के अंदर भाग दोगे 4 का, तो कितना आ जाएगा बताओ, 9 चौक 36, 8 चौक 32, कितने आ जाएंगे 8, ठीक, और डिवाइडेड बाई 7, ठीक। 1 के अंदर ऐसे कैसे, 7 पंजे 35, 0 यहाँ पर 1, ठीक, बटे में 7। अब +2 बच गया, +2 किसका होता है, सोमवार का। किसका होता है, सोमवार का, क्योंकि +1 तो होता है संडे रविवार का, और +2 किसका होता है, मंडे मतलब सोमवार का, ठीक है। 3 क्वेश्चन मैंने बता दिए। अब भी नहीं समझ में आया तो एक और क्वेश्चन और बता देंगे। आशा करता हूं समझ में तो आगे होगा आपके, ठीक है ना। तो देखते हैं, अगर और क्वेश्चन बच रहा है तो बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो नहीं है अगला क्वेश्चन, 3 ही क्वेश्चन थे, 3 में समझ में आ गए होगा, इन्हीं को आप दोबारा से देख लेना, आ जाएगा समझ में, ठीक है। नेक्स्ट देखो अपने पास जो है, 1 मिनट भाई, हाँ क्या है देखो, लीप वर्ष में 31 दिसंबर को आने वाला दिन 1 जनवरी को आने वाले दिन से 1 अधिक होता है। तो बिल्कुल सही बात है। तो ये तो अपन ने पहले बता दी कि लीप वर्ष, जैसे कोई भी लीप वर्ष है, 1 जनवरी 2012, अगर 1 जनवरी 2012 को अगर रविवार है तो ये बोल रहा है कि लीप वर्ष का जो अंतिम दिन है 31 दिसंबर, इसको क्या होगा, वो 1 ज्यादा हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, रविवार में जैसे एक ज्यादा करोगे आप क्या हो जाएगा, सोमवार। ठीक, ये बोलने की कोशिश ये कर रहा है, ठीक, कि लीप वर्ष में 31 दिसंबर को आने वाला दिन 1 जनवरी को आने वाले दिन से एक अधिक होता है। बिल्कुल होता है, अगर इधर रविवार है तो इधर क्या आएगा, सोमवार आएगा। एक और एग्जाम्पल देख लो, ये चीज अपन चर्चा कर चुके हैं। जैसे आपके पास आ गए 1 जनवरी, जरूरी नहीं है 2012 ही है, 2020 आ जाए, लीप वर्ष आना चाहिए। अगर इधर बुधवार है, क्या है, बुधवार, तो आपके पास जैसे आ गए 31 दिसंबर 2020, तो क्या आ जाएगा बताओ, एक जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गुरुवार। क्या हो जाएगा, गुरुवार। ठीक है, ये लो, बस इतना ही फर्क है इसके अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो अपन चर्चा करते हैं, नेक्स्ट क्या है अपने पास, 1 जनवरी से 15 फरवरी तक कितने शनिवार विषम तारीखों पर। अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लगा लेना। देखो 1 जनवरी से 15 फरवरी तक कितने शनिवार विषम तारीखों पर पड़ेंगे। अब यहां पर भी सामान्य वर्ष और लीप वर्ष का कोई जिक्र ही नहीं हो रहा है। जब तक सामान्य वर्ष और लीप वर्ष का जिक्र नहीं हो, क्या मानेंगे, सामान्य वर्ष मानेंगे। अब 1 जनवरी से 15 फरवरी तक कितने शनिवार विषम तारीखों पर पड़े। अब अपने को पता ही नहीं है कि 1 जनवरी जो है उसको वास्तव में वार था क्या, 1 जनवरी को वार था क्या, ठीक है ना। 1 जनवरी अपन जब तक कहा नहीं जाए तब तक सामान्य वर्ष मानेंगे। जैसे अपन ले लिया 2013, अब 1 जनवरी 2013 का अपने को डे भी तो पता होना चाहिए ना, तो 1 जनवरी 2013 का डे निकालेंगे, 1 जनवरी का कोड 1, ठीक, उसके बाद में 2000 का कोड 6, फिर 13 और फिर 4 का भाग देंगे तो 4 3 12, तो 3 डिवाइडेड बाई 7, 6 और 1 7 कट गई, 13 और 6 16 और 1 17, तो 7 दूनी 14, कितने बच गए, 3, और 3 किसका कोड होगा, तो +1 संडे का, +2 सोमवार का, +3 मंगलवार का। तो 1 तारीख को क्या है, मंगलवार है, ठीक। 1 जनवरी को क्या पड़ रहा है बताओ, मंगल। आपको कहां पर जाना है, शनिवार पर, जब 1 का मंगलवार है, ठीक, 2 का बुधवार, 3 का गुरु, 4 का शुक्र और 5 का क्या पड़ेगा, शनिवार, ठीक। तो देखो मंगलवार, बुध, गुरु, शुक्र और शनिवार। आपको तो शनिवार देखना है ना, कितने शनिवार विषम तारीखों पर पड़े। तो पहला शनिवार 5 जनवरी को, जैसे 7 ऐड करोगे, 5 5 10 और 2 12, 12 और 7 19, 19 में 7 ऐड करोगे, 19 और 1 20 और 6 26, ठीक। 26 के बाद में देखो यहां पर आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ठीक, 27 28 29 30, उसके बाद में जो है 31, उसके बाद में 15 फरवरी तक, ठीक, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से। 26 को अगर शनिवार है तो 27 को रवि, फिर सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, और अगला शनिवार कितनी तारीख को पड़ेगा, 2 तारीख को। 2 के बाद में जैसे 7 ऐड करोगे तो 9, 9 के अंदर 7 ऐड करोगे तो 16, ठीक, 16 ही तो पड़ेंगे। आपको 15 फरवरी तक पूछा है, शनिवार विषम तारीखों पर पड़ेंगे। पहला शनिवार जो साहब जो पड़ा है वो 5 तारीख को पड़ा है, 5 एक विषम है। अगला जो पड़ा है वो 19 को पड़ा है, 19 भी एक विषम है। उसके बाद में जो अगला पड़ा है वो है 9 तारीख को, वो भी एक विषम है। और उसके बाद में जो है यही पड़े हैं, तो 5 19 और 9, ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम। तो कितने, 3, तो क्या आ जाएंगे, 3 शनिवार, क्या आ जाएंगे, 3 शनिवार विषम तारीखों पर पड़ेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूं यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, राम राम।